तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? आपको धन चाहिए ना? चलिए आज मैं धन ही देती हूँ आपको, परंतु आपको एक शर्त है आपके लिए। शर्त आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो शर्त क्या है कि देखिए, मैंने उस दिन बहुत जोर दिया था, आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। प्रातः काल की वेला में जब हम लोग जल्दी जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, और उसके बाद 5 बजे तक आप लोग कभी भी जाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाग जाइए, परंतु 3:30 बजे से 5 बजे तक जाग जाइए, है ना। और उसमें अब आप कहते हैं जो धन की समस्या है कि हमारे पास धन की कमी है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, श्री रामचरितमानस को उठाइए, रामचरितमानस को उठाइए, और रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ इस चौपाई को आप 108 दाने की माला, तुलसी की माला शुद्ध होनी चाहिए। 3:30 बजे आप उठें, 3:30 बजे हाथ मुंह धोएं, कुल्ला करें, और उसके बाद में बैठें। किस प्रकार से बैठें? आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठें, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें। भगवान का एक शुद्ध कुशासन होना चाहिए, उस पर बैठें। भगवान का ध्यान, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, उसके बाद देवादेव महादेव भगवान शिव का ध्यान, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का ध्यान करें। तुलसी जी की माला पर 108 बार आपको उस चौपाई का जप करना है, और मात्र 40 दिन तक करना है, 40 दिन तक। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं, आपको नियम से तो रहना पड़ेगा, आपको ये सब ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना पड़ेगा आपको। और देखिए, जगना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग कोई काम करते हैं, हम लोग जब घर बनवाते हैं, मकान का निर्माण कराते हैं, तो पंडित जी के पास जाकर पूछते हैं, पंडित जी इसका मुहूर्त बताइए। बिना मुहूर्त के तो हम लोग मकान का निर्माण नहीं कराते। हम लोग जब जमीन खरीदते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त निकलवाते हैं। हम लोगों के यहाँ जब घर में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए भी मुहूर्त का शोधन किया जाता है। और तो क्या, जीव जब पैदा होता है तो उसके बाद भी किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के पूछते हैं कि इसका पूरा जन्म नक्षत्र, जन्म कुंडली देख करके, और फिर इसका हमको नांदी मुख श्राद्ध करना है, फिर इसके बाद हमको इसका नामकरण संस्कार करना है, जो भी, यानी सबके मुहूर्त होते हैं। हम लोग जब कूप लगवाते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है ना, आप सभी को पता है। तो सारी चीजों का मुहूर्त होता है। जब विवाह होता है तो उसका भी मुहूर्त होता है। सारी चीजों का, कोई भी कार्य करते हैं तो उसे बिना मुहूर्त के नहीं किया जाता। किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के शोधन करवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। तो यदि हम लोग भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसका भी एक मुहूर्त होता है, और वो मुहूर्त कौन सा है? उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब बताइए, यदि आपको भगवान की खोज करनी है, भगवान से मिलना है, तो जो भगवान जी का मुहूर्त है आप उससे वंचित होते जा रहे हैं, आप उसमें सो रहे हैं। जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय सभी देवता आते हैं, और सभी देवता इतनी सुंदर औषधियों की वर्षा करते हैं। और देखिए, हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा। उस समय भगवान हमारी उस ऊर्जा में शक्ति का संचार करते हैं। अब वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें हम सो रहे हैं,
और सोने के बाद सूर्य भगवान उदय होने के लिए जा रहे हैं। सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले हमको जाग जाना चाहिए। और यदि हम नहीं जगते हैं, सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं और हम लोग रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, कंबल डाल के सो जाते हैं, चादरा ओढ़ के सो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या? हम लोग सूर्य भगवान को कहते हैं आप हमें डिस्टर्ब मत करिए, आप क्यों हमको जगा रहे हो, हमें भी सोने दीजिए। तो फिर सूर्य भगवान कहते चल मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करता। और जो सूर्य की ऊर्जा मिलती है हमको, जो शक्ति मिलती है, फिर वो कहाँ से मिलेगी? हम तो सो रहे हैं ना, हमने पर्दा डाल लिया, हमारे सामने कोई आया और हमने पर्दा डाल लिया, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आप हमें डिस्टर्ब मत करिए, आप जाइए। तो हमने सूर्य भगवान को ऐसे ही बोल दिया आप जाइए। अब यदि सूर्य भगवान के आने तक हम जागरूक नहीं हुए, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, हमने उनका स्वागत नहीं किया, तो बताइए फिर हम लोग इन सब मंत्रों को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो ये जो रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, ये मैं बोलती हूँ, पूरा विश्वास दिलाती हूँ, और अब मैं इन चौपाइयों पर ही बोलूंगी। आपको संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको न मिल जाए। मैं वादा करती हूँ आपको 40 दिन तक 108 बार नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में इस चौपाई का पाठ करना है। और वो चौपाई कौन सी है? जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाय शुभाए। जी, तो ये चौपाई हमको सिद्ध करनी है। 108 बार तुलसी की माला पर हमको इसको सिद्ध करना है। जब करना वो भी ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और उसके बाद में भगवान श्री राम की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। ध्यान रखना, जहां पर हम इस मंत्र का जप करें वहां भगवान श्री राम का एक चित्र होना चाहिए, एक तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और तुलसी दल होना चाहिए, घी का दीपक रखना चाहिए, कुशासन पर बैठना चाहिए, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए और वहां एकाग्रचित्त होकर के हम ध्यान करें। तो ध्यान का मतलब आप जानते हैं ना कि ध्यान तो एकांत में ही होता है। हम लोग जब एकांत में बैठते हैं भगवान की पूजा में, अर्चना में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब छोड़ करके एकांत का सेवन करो।